कल डॉलर ने पाकिस्तान में तबाही फैला दी और ये कहा जा रहा है कि माशी तौर पे पाकिस्तान को ऐसे किनारे पे ले जाया जा रहा है जहां से पाकिस्तान की वापसी मुमकिन नहीं होगी। और जो कल 25 रुपये इजाफा हुआ डॉलर की कीमत में, वो पाकिस्तान में आज तक इसकी नज़ीर नहीं मिलती। पहली मरतबा पाकिस्तान के अंदर ऐसा वाक़या हुआ कि अचानक आपकी आंख खुली हो और आपने दाएँ देखा और फिर बाएँ देखा और इसी दौरान 25 रुपये डॉलर की कीमत बढ़ गई हो। तो इसको डार साहब का पाकिस्तान के लिए एक तोहफा कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि डार साहब बुरी तरह नाकाम हो गए और उनकी नाकामी का ये नतीजा है कि लोगों को आधे घंटे के अंदर 25 रुपये की डॉलर की कीमत ठुक गई, जिससे पाकिस्तान माशी तौर पर बहुत कमज़ोर हो गया। अब कहा यह जा रहा है कि इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। मैं सबसे पहले फ़ायदों की तरफ आता हूँ, फिर इसके जो नुकसानात हैं उस पर भी हम बात करेंगे। फ़ायदा पहला तो ये है कि जो ही ये खबर आई कि पाकिस्तान ने जो मार्केट का रेट है, पाकिस्तान में जो बैंकों का रेट है, उसको उसके बराबर कर दिया। लिहाजा जब ये खबर आई तो उसके साथ ही स्टॉक एक्सचेंज ने ऊपर जाना शुरू किया और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 1000 पॉइंट्स का फ़र्क पड़ गया और उससे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है और इसका ज़ाहिर स्टॉक एक्सचेंज को फ़ायदा हुआ। तो स्टॉक एक्सचेंज को अगर देखा जाए तो पहला फ़ायदा तो ये हुआ कि जब डॉलर उसको पैरिटी पे लाया गया, जब उसको पाकिस्तान की मार्केट के बराबर कर दिया गया और जब उसे खुला छोड़ दिया गया तो उसके साथ ही स्टॉक एक्सचेंज मजबूत होगी। ये फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये है कि IMF की तरफ से ये कंडीशन थी कि जब तक आप डॉलर को मार्केट की असल प्राइस के बराबर नहीं करते, उससे पहले आपसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और जब पाकिस्तान में ये वाक़या हुआ, 25 रुपये डॉलर बढ़ा, तो उसके साथ ही IMF का वफ़द पाकिस्तान आने का उसने ऐलान कर दिया और अब 30 जनवरी को वो पाकिस्तान के अंदर आ रहे। एक हफ़्ता वो पाकिस्तान के अंदर वफ़द रहेगा और पाकिस्तान की इकानमी को देख के शायद पाकिस्तान की किस्त जो उसको जारी कर दिया जाए और नया एग्रीमेंट भी IMF के साथ हो जाए। गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि जो ही एग्रीमेंट होगा तो उससे जो हमारे डोनर मुल्क हैं वो हमें पाकिस्तान को कर्जे देने शुरू कर देंगे। सऊदी अरेबिया से 2-4-5 बिलियन डॉलर आ जाएंगे, UAE से डॉलर आ जाएंगे, चाइना से डॉलर आ जाएंगे और इसके अलावा दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से कुछ ना कुछ डॉलर्स पाकिस्तान को मिलना शुरू हो जाएंगे और इससे जो पाकिस्तान के रिजर्व्स हैं वो 10 बिलियन डॉलर से ऊपर चले जाएंगे और जब 10 बिलियन से ऊपर चले जाएंगे तो फिर हम डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकल जाएंगे। तो दूसरा फ़ायदा ये है कि IMF पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करेगा इसके साथ। लेकिन अब एक तीसरा फ़ायदा भी है। तीसरा फ़ायदा ये है कि पाकिस्तान की मार्केट स्टेबल हो जाएगी और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगी इसके साथ ही, जो ज़ाहिर है पिछले 4 महीनों से मुकम्मल तौर पे मुंजमद है, रुकी हुई हैं और एक्सपोर्ट्स ना होने के बराबर है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की LCs हैं वो भी खुलना शुरू हो जाएगी और 8000 कंटेनर जो इस वक्त कराची की पोर्ट पे पड़े हुए हैं वो भी रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे। तो पाकिस्तान के अंदर माशी तौर पे को थोड़ा सा इस्तेहकाम नज़र आएगा। अब इसके नेगेटिव पहलुओं की तरफ जाते हैं। पहली बात तो ये है कि डॉलर अभी भी पाकिस्तान के अंदर शॉर्ट है। ये आपको गलत फहमी है कि अगर डॉलर को 255 रुपये पे या 258 रुपये पे गवर्नमेंट ले जाए तो उसके साथ ही पाकिस्तान के अंदर डॉलर अवेलेबल हो जाएगा। डॉलर अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डॉलर है ही नहीं और उसको अवेलेबल करने के लिए आपको पाकिस्तान की मार्केट के अंदर डॉलर लाना पड़ेगा और ज़ाहिर डॉलर लाने के लिए गवर्नमेंट ने अभी तक कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं किया। दूसरी बात यह है कि जब आप IMF की शराइत मानेंगे तो पाकिस्तान के अंदर महंगाई का एक नया स्पेल आएगा। इस वक्त महंगाई 25 पॉइंट पे है पाकिस्तान पे और बहुत ज़्यादा है, ना होने के नाकाबिले बर्दाश्त हद तक ज़्यादा है। और ये जो ही इन पॉलिसियों का या इन तब्दीलियों का नतीजा निकलेगा तो इसके साथ महंगाई 40% को क्रॉस कर जाएगी। ये 45% या 43% के करीब हो जाएगी और इसका मतलब ये है कि जो चीज़ भी आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2-3-4 महीनों के बाद उसकी कीमत डबल हो जाएगी। मसलन अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये पेन है और इस वक्त आप इसे 10 रुपये में ख़रीद रहे हैं तो आप ये समझ लें कि 2-3 महीनों के बाद ये 20 रुपये का हो जाएगा। तो हर चीज़ डबल हो जाएगी और जो इस वक्त आप ख़रीद रहे हैं तो उससे आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आम आदमी का गुजारा कैसे होगा। 25 रुपये में रोटी ले रहा है, 35 रुपये में नान ले रहा है, ये 50 रुपये पर रोटी चली जाएगी, 65 रुपये पर नान चला जाएगा, जो ज़ाहिर है आम आदमी के दस्तरस से बाहर निकल जाएगी रोटी भी, वो खा नहीं सकेगा। दूसरा ये कि जो बिजली है उसकी कीमत में 30% इजाफा हो जाएगा। आज भी लोग बिल नहीं दे पा रहे बिजली के, यानी अगर आपका मीटर ज़ीरो भी चले उसके बावजूद आपको बिल ठुक जाता है और बिल ठीक ठाक आता है। उसकी वजह यह है कि ये जो फ्लक्चुएशन है डॉलर्स के अंदर और जो आपका सर्कुलर डेट है वो भी आपको डैमेज करता है और अल्टीमेटली वो भी बिलों के अंदर रिफ्लेक्ट होता है और लोगों को इसका असर भी लोगों के ऊपर पड़ता है। तो आप अगर ज़ीरो बिजली चलाएं तब भी आपको बिल देना पड़ता है, तो उसके अंदर भी 30% मज़ीद इजाफा हो जाएगा, जो ज़ाहिर है लोग पे कर ही नहीं पा रहे।
थर्डली ये है कि जो गैस की कीमत है वो 50% बढ़ जाएगी। अगर आज आपका गैस का बिल फ़र्ज़ कर लें 20,000 है, तो 2 महीनों के बाद ये 40,000 या 45,000 रुपया हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो मार्कअप लगता है वो भी ज़ाहिर है उसका भी कोई नज़र आता है, इफेक्ट नज़र आता है। तो 20,000 रुपये अगर आप बिल दे रहे हैं गैस का, तो आप 40-45,000 रुपये देने पे मजबूर हो जाएंगे। पेट्रोल की कीमत में 19% इजाफा हो जाएगा। उससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आज पेट्रोल नहीं मिल रहा, या जो पेट्रोल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसका कितना ज़्यादा बिल लोगों को देना पड़ रहा है। तो डेफिनेटली ज़ाहिर पेट्रोल की कीमत भी बढ़ जाएगी, जो ज़ाहिर आप आम आदमी को देने पड़ेंगे। इसके साथ साथ जो आपकी आज जो इनकम है, फ़र्ज़ कर लें कि आप 30,000 रुपये कमा रहे हैं, तो 2 महीने के बाद ये 30,000 रुपये 25,000 रुपये में शिफ्ट हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा, यानी उसकी वैल्यू 25,000 रुपये रह जाएगी और यहाँ से भी लोगों को नुकसान पहुँचेगा। इसके साथ साथ जो मार्केट के अंदर जो खौफ पैदा हो गया है, वो खौफ भी बढ़ जाएगा इसके साथ कि पता नहीं पाकिस्तान का क्या बनता है, पता नहीं हमारा कल क्या बनता है, पता नहीं कल हम अपने बच्चों की फ़ीसें दे सकते हैं, पता नहीं कल हमें ग्रॉसरी ख़रीद सकते हैं हम या नहीं, या हमें मिलती है या नहीं मिलती। तो ये जो एक अंदेशा या खौफ है वो भी पाकिस्तान के अंदर बढ़ जाएगा। पहले ही लोग डिप्रेशन के अंदर हैं और इस डिप्रेशन में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट, एक सियासी गवर्नमेंट, इतने खौफ या आवाम के इतने प्रेशर के बावजूद क्या वो सर्वाइव कर सकेगी? ये वो एक सवाल है जो ज़ाहिर हम आज के व्लॉग में डिस्कस करना चाहते हैं। मेरा ख्याल ये है कि कोई भी सियासी गवर्नमेंट इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती, और PDM जो ज़ाहिर 13 सियासी जमातें हैं, तो ये सारा बैगेज 13 सियासी जमातों को उठाना पड़ेगा। अब अगर फ़र्ज़ कर लें कि इस बैगेज के साथ ये 13 जमातें इलेक्शन में जाती हैं, तो क्या लोग इनको वोट देंगे? मेरा नहीं ख्याल कि लोग इनको वोट देंगे, क्योंकि ये तो हलकों के अंदर नहीं जा सकेंगे, ये इलेक्शन का सोच भी नहीं सकेंगे, और अगर इन्होंने सोचा भी और इन्होंने वोट मांगने की गलती भी कर दी, तो लोग इनके साथ वो सलूक करेंगे जिनका ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते आज। रज़ा, फिर अब सवाल ये है कि क्या फिर इलेक्शन होंगे? मेरा ख्याल है अब इलेक्शन नहीं हो सकेंगे, क्योंकि जब ये 13 सियासी जमातें अवाम का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकेंगी, तो फिर ये इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। और अभी जो इन्होंने बड़े बड़े फैसले करने शुरू किए हैं, उसकी वजह भी ये है कि इनको किसी न किसी जगह से एक आसरा मिल गया है कि आप ये बड़े फैसले करें, आप पाकिस्तान को बचाएं, पाकिस्तान के माशी मामलात को कंट्रोल करें, हम इलेक्शन को डिले करवा देते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको इलेक्शन में न जाना पड़े। क्योंकि अगर इन्हें 1% भी अंदेशा होता कि हमें इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, तो ये कभी भी इतनी बड़ी गलती ना करता। फिर ये आवाम को अंधाधुंध रिलीफ दे के, ख्वाह मैशत का जनाजा ही क्यों ना निकल जाता, पाकिस्तान माशी तौर पर चलने के काबिल ना भी रहता, तब भी इन्होंने प्राइसेस नहीं बढ़ानी थी, इन्होंने डॉलर को इस तरह खुला मार्केट में नहीं फेंकना था। तो मेरा ख्याल ये है कि अब इलेक्शन का तो आप भूल ही जाएं, क्योंकि ये सियासी जमातें, 13 सियासी जमातें इस सूरत हाल में इलेक्शन नहीं लड़ सकती। और अब अगला सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब इनको चैन से आराम से ज़िंदगी गुजारने देंगे? मेरा ख्याल है इमरान खान साहब भी चैन से आराम से ज़िंदगी नहीं गुजारने देंगे, और इनको जो दूसरी ज़मानत मिली होगी वो ये होगी कि इमरान खान साहब को हम नहीं बोलने देंगे, इमरान खान साहब आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और इसके लिए हो सकता है कि सदर आरिफ अलवी साहब को इस्तेमाल किया गया हो, और आरिफ अलवी साहब के ज़रिए इमरान खान साहब को मैसेज दिया गया हो कि इमरान खान साहब, अगर आप अमन से पाकिस्तान के अंदर सियासत करना चाहते हैं, तो कुछ अर्सा के लिए अपने हार्सेस को होल्ड करें। जब इलेक्शन आएंगे तो उस वक्त आप बेशक जिसके ऊपर चाहें आप बौछाड़ कर दें, जिसको चाहे गाली दे दें, जिसको चाहे आप दबाव में ले आएँ, लेकिन सरे दस जब तक पाकिस्तान माशी तौर पे इस्तेहकाम पे नहीं जाता, आप अपनी गुफ्तगू बंद कर दें। और ये मैसेज अगर इमरान खान साहब को क्लियरली दे दिया गया, तो फिर इमरान खान साहब की ट्यून के अंदर भी आपको तब्दीली नज़र आएगी। अब अगर ये ट्यून के अंदर तब्दीली नज़र नहीं आती, तो फिर क्या होगा? फिर मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की ज़ुबानबंदी हो जाएगी। इमरान खान साहब को या गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, या फिर उनके अंदर पाबंदी लगा दी जाएगी कि उनका बयान ना तो किसी टेलीविज़न पर चल सकता है, ना किसी अखबार में आ सकता है, और ना ही कोई यूट्यूबर इस बयान को अपने यूट्यूब पर नशर कर सकता है। तो बहुत सी पाबंदियाँ फिर पाकिस्तान के अंदर इन सब के ऊपर लगेगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक एमरजेंसी की सूरत हाल है, और इस एमरजेंसी की सूरत हाल का तकाजा ये है कि पाकिस्तान में हर उस एलिमेंट को रोका जाए जो पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैला रहा है, जिससे पाकिस्तान के अंदर माशी तौर पर प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं। तो आने वाले दिनों में या तो इमरान खान साहब की कंप्लीट ज़ुबानबंदी होगी, या फिर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाएगा, और इसके साथ साथ PTI के बहुत सारे लोग गिरफ़्तार हो जाएंगे, और साथ ही ये फ़ैसला हो जाएगा, ऐलान हो जाएगा कि इलेक्शन टाइम पे नहीं हो रहे। क्योंकि अगर इलेक्शंस
करना चाहते हैं आप, तो फिर हम माशी तौर पे इतने मजबूत नहीं रह सकते कि हम अगला इलेक्शन या ये इलेक्शन भुगता सकें। फिर कोई गवर्नमेंट बजट नहीं बना सकेगी। तो मेरी आज तक की इंफॉर्मेशन ये है कि गवर्नमेंट ने इलेक्शन ना करवाने का फ़ैसला कर लिया है, और इनका कहना है कि अगर हमने इलेक्शन करवाने हैं तो फिर हम ये बड़े फ़ैसले नहीं कर सकते, या हमसे बड़े फ़ैसले करवाएं या फिर हमसे इलेक्शन करवाएं, दोनों चीज़ें हम एक ही वक्त में नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की मेरा ख्याल है मुतालबात मान लिए गए।